मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को हुई थी और उसके बाद से सभी बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ईवीएम में बंद वोटों की गिनती शुरू होगी और मध्य प्रदेश को अपना नया निजाम यानी नई सरकार मिलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को हुई थी और उसके बाद से सभी बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ईवीएम में बंद वोटों की गिनती शुरू होगी और मध्य प्रदेश को अपना नया निजाम यानी नई सरकार मिलेगी। 3 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी। इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2500 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आप, गोंगपा, जैस सहित कई अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार इस चुनाव में उतारे थे। इस बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद कांटे का माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं क्योंकि इस बार बंपर वोटिंग हुई है। 2018 में 75% मतदान हुआ था और इस बार बढ़कर 77.15% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कल शुक्रवार को पोलिंग हो चुकी है और बंपर पोलिंग हुई है और अब जो ईवीएम में मतदाताओं का भाग्य कैद हो चुका है। 230 विधानसभा सीटों पर एक साथ एक चरण में पोलिंग हुई है और 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में कैद है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनकी ईवीएम पुरानी जेल परिसर में रखी गई है। हम इस समय खड़े हैं पुरानी जेल परिसर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच वो ईवीएम जिनमें तमाम सारे उम्मीदवार 7 विधानसभाओं के हैं वो उनका भाग्य यहाँ कैद है और अब 3 दिसंबर को जो मतगणना होगी उसके बाद ही रिजल्ट सामने आएगा कि किसका भाग्य उदय होता है और किसका भाग्य अस्त होता है, क्योंकि यहाँ एक कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखी गई है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे पहले एक अंदर सीआरपीएफ की जवान तैनात रहेंगे और उसके बाद सशस्त्र बल के मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं और बाहर फोर्स जो भोपाल पुलिस है उनके जवान तैनात है। तमाम सारी तैयारियों को लेकर आप देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं और अंदर जो टेंट लगाए जा रहे हैं, बैरिकेटिंग की जा रही है और जो उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधियों को भी सीमित संख्या में प्रवेश दिया गया है। वॉलंटियर्स जो रहेंगे उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उनके लिए विशेष कार्ड बने हैं। इसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी मतगणना में लगी है उनके लिए विशेष कार्ड बनाए गए हैं और सीसीटीवी से ईवीएम की निगरानी की जा रही है और पूरी वेबकास्टिंग लगातार 24 घंटे इसकी निगरानी होगी और सशस्त्र बल के नेतृत्व में ये पूरा 24 घंटे और 3 तारीख तक पूरा से घिरा रहेगा पूरा परिसर। मैं आपको ये परिसर के बारे में दिखाना चाहूंगा कि जो ये जेल परिसर है, पुराना जेल परिसर, उसमें भी बाहर तक इस तरह से बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सिर्फ मतगणना स्थल पर जिन लोगों के पास बने हैं उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस बढ़े हुए मतदान को अपने फेवर में बता रहे हैं, लेकिन असली परिणाम तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मतपत्रों की गिनती की जाएगी जिसमें सरकारी कर्मचारियों और सीनियर सिटीजन द्वारा दिए गए मतों की गिनती होगी और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ईवीएम की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि 30 दिसंबर शाम 6 बजे से अलग अलग एग्जिट पोल भी सामने आएंगे। उनकी कवरेज भी एमपी तक लगातार अपने दर्शकों और पाठकों के सामने हम रखेंगे। चुनाव आयोग ने 17 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा रखी थी, लेकिन 30 दिसंबर को शाम 6 बजे से एग्जिट पोल की कवरेज भी आप लगातार देख सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।